सवाल लेते हैं बॉम्बे बर्मा के बारे में। ये सवाल है राहुल शुक्ला जी का। एक साल हुआ, आजकल रिव्यू वाले सवाल आज काफ़ी आ रहे हैं कि पहले आपने बोला था या नहीं बोला था पता नहीं, लेकिन चलिए, बॉम्बे बर्मा पहले हमने शायद डिस्कस किया बॉम्बे ही है वर्मा कि पहले डिस्कस हुआ है, इतना मुझे याद है। जी, जी आर्टेमिस तो बिल्कुल। मुझे जीवन में नहीं याद है, लेकिन बॉम्बे वर्मा का डिस्कशन हो चुका है। अब उसमें क्या बोला या नहीं बोला ये अच्छा, मुझे सवाल बिल्कुल याद पूछने नहीं के लिए थोड़ी हमारी मदद कर दीजिए, वो आर्टेमिस थोड़ा अटक गया है। अगर कहीं मिल जाए कि हाँ हमने वाकई डिस्कस किया था, तो उसको जो भी वापस हमें रेफर कर सकते हैं वो ज़रूर बताइएगा। है। चलिए। अ, जी, लेकिन मैंने खोजा, मुझे नहीं मिला। मैंने अपनी टीम को भी बोला, उन्हें भी नहीं मिला, और शोमेश जी ने अपनी तरफ से भी खोजा, क्योंकि कई बार ये थोड़ा-सा मामला अटक जाता है अपने दिल में कि अच्छा हमने ऐसा कुछ क्या कहा था जिससे किसी को नुकसान हो गया। और ऐसा नहीं है, कोई नहीं भगवान राजीव, नहीं होता है। मेरा मेरा वो कहना नहीं है। नुकसान मेरा जी, मैं ना इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं हूँ कि मैंने कह दिया उसका गलत हो गया। देखिए, अब कई चीज़ हर जगह मैं बहुत जगह गलत होऊँगा। मेरा वो पॉइंट नहीं है। मुझे जो बात नहीं समझ में आ रही है कि कुछ चीज़ों का ना, जब तक जो मुझे पता है कि ये चीज़ डिस्कस नहीं की गई है। मुझे जी, 99% पता है, बिकॉज़ मुझे मेरे पैटर्न पता है। तो मुझे तकलीफ़ सिर्फ़ थोड़ी-सी इस बात की लगी कि जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, उसमें मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे बस सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि इसका कोई अनड्यू एडवांटेज ना उठाएँ। बाकी कुछ नहीं है, और मुझे ये बिल्कुल समझ में जी, आ गया है कि पिछले क्वेश्चन में क्या था। और बाकी कोई कंप्लेन नहीं है। गलत जाए क्यों नहीं जा सकता? अगर गलत नहीं जा सकता तो फिर मुझे ये काम ही नहीं करना चाहिए। मैं 100% सक्सेस का काम करूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। जी। अभी हम इससे पहले कौन-सा सवाल ले रहे थे? बॉम्बे वर्मा की बात कर रहे थे। जी, तो राहुल शुक्ला जी ये पूछ रहे हैं कि इस पे थोड़ा-सा रिव्यू कर दीजिए। साल भर पहले भी इन्होंने सवाल अपना रखा होगा, तो उस पर आज की तारीख में क्या नज़रिया बनाया जाए? इसमें एक छोटा-सा काम कीजिएगा बॉम्बे वर्मा में, बिकॉज़ थोड़ा-सा सेंसिटिव इसमें चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके? तो पहले तो राजीव जी आप इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कीजिए। ओके? जो चीज़ समझ में आ रहा है उतना सबको समझा देता हूँ। और हाँ, ओके सॉरी। वीकली चार्ट पे एक बार ये आ जाए ना, तो एक आप लो लीजिएगा, वीकली चार्ट पे लीजिएगा इसको, डेली पे नहीं हाँ, करेंगे ये इसको। जी, हाँ, वीकली में एक 27th मई वाला 27th मई 2024 का जो वीक है, उसका क्लोज़ लीजिएगा, ठीक है? 27 मई। हाँ, हाँ, उसके बाद का जो ग्रीन कैंडल है उसको आप छोड़ दीजिए, दैट इज़ एबरेशन, विल नॉट कंसीडर, ओके? ओके, इससे आप मान के चलिए कि ये एक आपका हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन हमको बनाना है, और वो बना दीजिए। तो आप इसकी बात कर रहे हैं फिर? अब आप देखिए, कोई भी चीज़ होता है ना, एक जैसे डॉक्टर्स बहुत मेरे क्लाइंट हैं, वो बोलते हैं कि क्या क्लिनिकल कंडीशन वो लोग देखते हैं, दवाई से ज़्यादा देखते हैं कि क्लिनिकल कंडीशन कैसा है, क्या पेशेंट ठीक-ठाक दिख रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। इसका क्लिनिकल कंडीशन ये कहता है ना कि बहुत अच्छे जगह पे है। यहाँ पे आपको यही वीकली बेसिस पे इसको रीड करना चाहिए। मतलब ये है कि अगेन बॉम्बे बर्मा बॉम्बे बर्मा इसका रिज़ल्ट का क्या सिचुएशन है? नहीं, इसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, तो क्या फिर एनालिसिस करते फिर सीधा वहीं रहते हैं और कहीं और नहीं जाते हैं। 12 टाइम्स पे चल रहा है, तो 12 टाइम्स में मुझे ज़्यादा खतरा तो नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ का खतरा निकल गया। तो मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स आर इन द प्राइस, ये कह सकते हैं। रीज़न रीज़न ये है कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है आपका कम से कम 1 से डेढ़ साल पुराना वाला है। तो ऑलमोस्ट हीट सारा निकल जाता है, अनलेस कुछ ज़्यादा ही बड़ा वाला खराबी, मतलब बड़ी वाली खराबी आ जाए। तो आप इस चीज़ को फ़ॉलो कीजिएगा जो भी करना चाहते हैं, एंड देयरफॉर आपका ये जो लो है 1742 वाला, जो इधर में लो बनेगा आपके राइट साइड में, और वीक एंडिंग 29 सितंबर, इसलिए ये सब लेवल ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते चले जाएँगे। क्योंकि यहाँ पे अब सब चीज़ देखिएगा, एक-एक चीज़ कितनी बारीकी से देखी जाती है। एक तो आपका ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है, छोटा-सा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, अगर नज़र थोड़ा-सा दौड़ाएँगे, तो 25th अगस्त वाला वीक जो है और 29 सितंबर वाला वीक जो है, ये काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाने की कोशिश करें। देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं।
डबल बॉटम है, हायर बॉटम है, आपके पास एक लंबे समय का ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं पॉजिटिव, देयरफॉर इट्स एट अ क्रिटिकल प्लेस। तो जब तक ये नहीं होता है तो पहली चीज हम क्या समझ सकते हैं थियोरेटिकली कि हमारा रिस्क ट्रिगर नहीं होता, तब तक हम सेफ हैं। अब उल्टा चले जाइए, अब अगर ऐसा है, हम इसको अगर हायर बॉटम लेके चलना चाहते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस जोन क्या होना चाहिए? हमारा रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए 2830 के आसपास या 2850 समझ लीजिए। जिस दिन उसके ऊपर 2-4 दिन का क्लोज मिलना शुरू हो गया, एक फेयर assumption हम ले सकते हैं कि हमारा रिस्क पॉइंट डिफाइन हो जाएगा 1730 ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड लेट इट गो अप, जहां तक जाएगा आई हैव नो आइडिया। ऐसे बॉम्बे वर्मा को आप लेके बढ़ेंगे आगे तो आपको फायदा दे सकते हैं।